है? सबसे पहले मैं बधाई देता हूं इतनी जनता को और मंचासीन अतिथियों को कि आज मुझे इस बड़े जन समूह के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पट्टा मेरे गले में पहनाया है। मैं आप लोगों से ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना वादा जरूर कर सकता हूं कि नागौर जिले में मैं हनुमान जी के साथ मिलके और जो गांव का गरीब से गरीब आदमी है, जो प्रताड़ित आदमी है, उस तक हम दोनों पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और उसकी समस्या को मिटाने के लिए तहे दिल से पूरा संघर्ष करके हम आगे बढ़ेंगे। और हालांकि ये जो संचालन कर रहे थे, इन्होंने कहा 2 मिनट और पीछे से कहा 5 मिनट, तो मेरे ख्याल में एवरेज जो होता है वो करीब 3 साढ़े 3 मिनट होता है, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, वक्ता बहुत हैं। ये जमीन, नागौर की जमीन पूरे राजस्थान की सेंटर की जमीन है और सेंटर उसको कहते हैं जहां दिल होता है। और अगर नागौर की धरती पूरे राजस्थान का अगर दिल है तो इस दिल को मजबूत करके भेजना चाहिए, कमजोर करके भेजना चाहिए। और यह मजबूत दिल वाला आदमी चाहिए और मजबूत दिल वाला आदमी आपके सामने विराजमान है। इसको मजबूती से अपन को आगे भेजना है और जब ये मजबूत होगा तो नागौर मजबूत होगा और नागौर मजबूत होगा तो राजस्थान मजबूत होगा। और मैं आपको इतना कह सकता हूं और मैंने मेरे जीवन से भी अनुभव किया है कि जो इंसान नीचे से, जमीन से संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उस इंसान के दिल में गांव और गरीब के हर इंसान के प्रति प्यार होता है। और जो इंसान ऊपर से आता है उसको ये मालूम नहीं कि गरीब का दर्द कैसा होता है, गांव के किसान का दर्द कैसा होता है। तो मैं दावे से ये कह सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि गांव के गरीब की, हर कमजोर इंसान की जो कमी है, उस कमी को पूर्ति करने के लिए ऐसा हमें नेता चाहिए। और ये सारे के सारे गुण हनुमान जी में है। मैं मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं पूरी अपील करता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ के कि ऐसे शख्स को आगे बढ़ाएं और गरीबों का संरक्षण करें। लोग कहते हैं कि हनुमान जी आ जाएंगे तो यहां पे एक जाति का वर्चस्व हो जाएगा, इन पे दबाव होगा, उन पे दबाव होगा। नागौर जिले में मुझे नहीं लगता कि आज हम गांव में रहते हैं, चाहे जाट हो चाहे मेघवाल हो, आज दोनों सीमा जोड़ रहते हैं, उनका पहनावा एक, उनका रहन सहन एक। अरे भाई कैसे अत्याचार होगा। और जो गांव का आदमी होता है, मुझे मालूम है, मेरे दादाजी थे रामरख जी चौधरी, जब मेरे खेत में सूड़ अलसोट हो जाता था और उनके खेत में सूड़ अलसोट नहीं होता था तो उनका ट्रैक्टर कहता था कि भाई उमाराम जी मेघवाल के खेत में पहले हो गया है, ये ट्रैक्टर अपने खेत में बाद में जाएगा, पहले उमाराम जी की खेत की बुआई करेगा। दोनों किसान है इस धरती के और हमको कोशिश करनी चाहिए कि इस किसान के जोड़े को बरकरार रखें और हम पूरी कोशिश करके इस किसान के जोड़े को बरकरार रखेंगे। अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कहा था कि संविधान की जो पावर है वो आम आदमी तक पहुंचे। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं हनुमान जी के साथ लेने का आज संकल्प लेता हूं और पूरी जनता के साथ में ये वादा करता हूं कि हनुमान जी को अधिक से अधिक, अभी हमारे दलपत सिंह जी पुराने मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा 2.5 लाख। अरे दलपत सिंह जी, जब तूफान आता है और जो हनुमान जी का तूफान अभी नागौर में चल रहा है, इसको रोकना कोई छोटे मोटे छतरी के बस में नहीं है, आप चिंता मत करिए। ये तूफान 2.5 नहीं, ये 3 को भी क्रॉस कर सकता है और 4 को भी क्रॉस कर सकता है। जब हम कंधे से कंधा मिला के हनुमान जी की मदद करेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए ये आपकी संख्या, ये उपस्थिति और जोश जो युवा दिखा रहे हैं, ये बरकरार रखें और इस जोश के साथ
हमारे प्रत्याशी को आगे बढ़ाएं और मोदी जी का हाथ मजबूत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे को आपने आज ये मान सम्मान दिया है, इसकी मैं रक्षा करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आपको निश्चित रूप से 23 मई को पार्लियामेंट में जीत के भेजेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।